सभी को। तो इस वक्त हम हैं नामसाई डिस्ट्रिक्ट के दिराक गेट में, जो कि असम और अरुणाचल का बाउंड्री होता है। और जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि कोविड-19 का सेकेंड वेव है वो शुरू हो चुका है और सब लोग अलर्ट हो रहे हैं। तो हमने यहाँ पर आकर जानने की कोशिश की, देखने की कोशिश की कि यहाँ पर लोग कैसे, जो गेट है वहाँ पर कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं, कैसे लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं। और स्क्रीनिंग टेस्ट का, और जो असम और अरुणाचल से जो लोग आना जाना कर रहे हैं वो कैसे चल रहा है। तो हमने यहाँ पर आके देखा कि इतने अवेयर नहीं है लोग, इतने प्रिकॉशंस नहीं ले रहे हैं। तो इसीलिए हम उनसे ही जाकर जानते हैं कि उन लोगों का प्रिपेयरनेस कैसा चल रहा है। देख सकते हैं बस बिना चेकिंग किया हुआ ही चला गया है, बिना कुछ ILP चेकिंग किया हुआ और कुछ टेस्ट भी नहीं किया, ऐसे चला गया है। सर, नामसाई का कोविड 2.0 का स्टेटस क्या है सर, कितना प्रिपेयर है? अच्छा, नामसाई में जैसे आप सभी को पता है, ये कोविड जो सेकेंड वेव है अभी ऑल ओवर द कंट्री एंड स्टेट में भी आ चुका है और नामसाई में भी अभी एक्टिव है ये सेकेंड वेव। और आज तक कल तक का रिपोर्ट में 15 एक्टिव केसेस मिला है नामसाई डिस्ट्रिक्ट में अभी सेकेंड वेव के दौरान। और हम लोग प्रिपेयर्ड है हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से, तो ये DCHC रेडी है 8 बेडेड, और फिलहाल ऑक्सीजन भी अवेलेबल है और ऑक्सीजन प्लांट भी अंडर कंस्ट्रक्शन, होपफुली बाय द एंड ऑफ दिस मंथ इंस्टॉल भी हो जाएगा। अगर कहीं अदर स्टेट्स में लॉकडाउन हो ना पड़े तो मटेरियल्स आ जाने से इंस्टॉल हो जाएगा। तो और मेडिकल जो हेल्थ पर्सनल्स है, हम लोग डॉक्टर्स है, नर्सेज, जो भी स्टाफ है, वी आर मेंटली एंड फिजिकली प्रिपेयर्ड। जैसे हम लोग का फर्स्ट वेव में हुआ था, उससे लेसन्स जो हमने सीखा, इसके कारण से हम लोग ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है। तो अभी तो देखते हैं और आगे भी जितना भी हम लोग कोशिश करेंगे हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से अपना जो भी सर्विस कोविड को कंटेनमेंट के लिए और ट्रीटमेंट के लिए जो हेल्थ का पार्ट है और टेस्टिंग पार्ट, वो हम लगातार करते रहेंगे। जैसे कि सर यहाँ हम लोग का सर दिराक गेट जो मेन जो यहाँ से सारा ज़्यादातर डिस्ट्रिक्ट यहाँ से दिराक गेट से पास होते हैं सर। तो वहाँ में सर मेडिकल डिपार्टमेंट की तरफ से क्या प्रिपेयर्ड क्या है सर? दिराक गेट में जैसे पॉइंट ऑफ एंट्री करते हैं तो हमारे वहाँ पर रोल है हम लोग का टेक्निकल जो सर्विसेज देना है। जैसे कि हमको टेस्टिंग करना है, जितने भी बाहर से आते हैं और बाहर कंट्री से जो आते हैं उनका हम लोग टेस्टिंग करना है। तो यही हमारा रोल है वहाँ पर। और हम लोग बाकी जो SOP मेंटेन करके उनको मेंटेन रखने के लिए हम लोग का जो हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से एडवाइस है। बाकी जो एक्टिविटीज़ है वहाँ पर कौन आता है जाता है, किस तरह से आता है, तो पब्लिक को या वहाँ से आने वाले लोग को खुद को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है कि ये कोविड को कंटेनमेंट करना ही पड़ेगा। नहीं तो हमारे अगर यहाँ पर बाकी स्टेट्स के जैसे हमारे यहाँ फैल जाएगा तो काफ़ी आगे चल के ख़तरनाक हो सकता है हमारे जो हेल्थ सिनेरियो ये डिस्ट्रिक्ट का। तो इसलिए मैं अपील करना चाहूँगा सभी से कि आप लोग अपना जो SOP है कोविड का, जो मास्क पहनना या सोशल डिस्टेंसिंग करना और अपने हाथ लगातार धोते रहना, वो भी साबुन पानी से कम 20 सेकंड तक धोना, ये आप लोग ज़रूर करिए। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ओर से अभी नोटिफिकेशन जारी भी किया है कि जो मास्क नहीं पहनेगा उनको 500 रुपया ऑन द स्पॉट फ़ाइन ले सकता है। वो फ़ाइन अगर ऑफिस में है तो हेड ऑफ़ द ऑफिस उन लोग फ़ाइन को इम्पोज करेंगे, और बाज़ार में है तो बाज़ार के जो अथॉरिटी हैं उन लोग इम्पोज करेंगे। तो आप लोग सतर्क रहिए ये, क्योंकि ये कोविड जो सेकेंड वेव है पहले से ज़्यादा खतरनाक है। खतरनाक इन द सेंस कि उसका इन्फेक्टिविटी भी ज़्यादा है और इसका ट्रांसमिशन भी ज़्यादा है जो पहले जो वेब में था। तो इसीलिए आप सभी को मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है
काइंडली कोविड SOP फॉलो कीजिए और इस कोविड को हमें मिलकर रोकना है और उसको फाइट करके हम लोग आगे निकलना है। सर जैसे कि नामसाई पे सर कितना सर डोज कितना अवेलेबल है सर वैक्सीन का सर? वैक्सीन का अभी तक हमारे पास 1010 डोजेस अवेलेबल है। तो हमको ये आज और कल तक चलेंगे। और स्टेट से भी अभी इंफॉर्मेशन मिला है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑलरेडी एलोकेट कर चुका है। तो कल इवनिंग तक शायद हम एक्सपेक्ट करते हैं आ जाएंगे। और परसों से हम लगातार जो स्पीड हमने पकड़ा हुआ है तो 700-600 वैक्सीनेशन डोजेस पर डे का वो हम मेंटेन कर पाएंगे और बढ़ा भी सकेंगे। सर फ़िलहाल अभी तक सर कितना वैक्सीन ले चुके हैं सर पब्लिक लोग सर जो भी हो सर गवर्नमेंट स्टाफ हो या? हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो कंट्री में भी लॉन्च हुआ था 16 जनवरी 2021 को, तो तब से लेके आज तक हमारा जो कैटेगरीज जो दिए गए थे, तो पहला तो हेल्थ केयर वर्कर्स, इसके बाद फ्रंट लाइन वर्कर्स, इसके बाद 45 एंड एबोव विथ कोमोर्बिड एंड 60 ईयर्स एंड एबोव उनको दिया जा रहा था। अभी फिलहाल फिर ऑल एबोव 45 ईयर्स दिया जा रहा है। तो टोटल अभी तक हमारे डिस्ट्रिक्ट में 11,131 डोजेस लगा चुका है। और हमको आज तक केवल 18 तो ऐसे केसेस मिला है जिनको कि माइनर एडवर्स इफेक्ट्स हुआ हो, जैसे कि बुखार हुआ हो, किसी का सर दर्द हुआ हो, या वोमिटिंग टेंडेंसी हुआ हो, या 1-2 एपिसोड वोमिटिंग हुआ हो। इस तरह का जो माइनर एडवर्स इफेक्ट आज तक रिपोर्टेड 18 है। और ये जो वैक्सीन काफ़ी सेफ़ है और बहुत ही सेफ़ है, और हमने भी 2 डोजेस आज तक ले चुका है, तो हमें तो कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। और ये बाकी को भी प्रॉब्लम नहीं करेगा। केवल उसका जो माइनर साइड इफ़ेक्ट है जो आम वैक्सीन में होता है, जैसे कि आपको लोकल पेन, जिस जगह पर इंजेक्शन लगवाता है उसी पर दर्द हो सकता है, और आपको सर दर्द, बुखार या बॉडी एक हो सकता है, और ये अपने आप 2 दिन के अंदर रिजॉल्व हो भी जाता है। अगर ज़्यादा पड़े तो आपको पैरासिटामोल टैबलेट, या जिसने आपको वैक्सीन दिया या तो जिस सेंटर से आपने वैक्सीन लिया वहाँ से कांटेक्ट करिए, तो और आपको ये जो प्रॉब्लम अपने आप रिजॉल्व होगा। तो इसका फ़ायदा क्या है? तो वैक्सीन लेने से आपको ऐसे प्रूव किया गया अभी कि सीवियर जो कोरोना बीमार होता है वो नहीं होगा, ताकि आपको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़े। इससे आपको बचाएगा ये वैक्सीन। और दूसरा, ये इस वैक्सीन को लेने से आपको कोरोना से डेथ नहीं होगा। तो ये 2 बड़ा फ़ायदा है। और जैसे हमने बोला है, ये वैक्सीनेशन लेने के बाद भी ट्रांसमिशन रुकाता नहीं है। तो जिसने भी सेकेंड डोज लिया हो उनको भी फिर से कोविड हो सकता है, लेकिन उनको माइनर ही जो सिम्टम्स होगा। तो इसीलिए यही एडवाइस है कि जिसने भी वैक्सीन लिया है वो भी कोविड प्रोटोकॉल्स फॉलो करें, जैसे मास्क हमेशा लगाए रखें, और हाथ धोए, और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। तो पब्लिक से यही अपील होगा। तो आप लोग काफ़ी मात्रा में आइए, वैक्सीन ले लीजिए, और अभी आ भी रहा है। थैंक यू सो मच। ये रहा सर डॉक्टर योमचा जो नामसाई के DRCHO, उनसे बात किए हैं। तो थैंक यू सो मच।